हे गाइस, मैं हूँ स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। और एवरीवन, मैं आज ये वीडियो शेयर कर रही हूँ सीधे माँ कामाख्या के मंदिर के प्रांगण से, जहाँ हम लोग रात के 1:30 बजे से लगे हुए हैं लाइन में। और ये रात का समय है, आप देख सकते हो सभी लोग टिकट्स के लिए लगे हुए हैं, जिसे यहाँ पर टोकन भी कहा जाता है। और हम सभी यहाँ वेट कर रहे हैं। टोकन मिलना सुबह 4 बजे से स्टार्ट होगा, लेकिन लाइनें रात 9 बजे से ही लगनी या बननी स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोग भी यहाँ करीब 12:30 बजे पहुँच गए। हम लोग नहा धो कर के जिस तरह से माँ की पूजा के लिए जाया जाता है, बिल्कुल वैसे एकदम रेडी हैं और अभी से लगे हैं। सुबह 4 बजे टोकन मिल जाएंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर पहुँचे हुए, जो मेन मंदिर है वहाँ के आसपास पहुँचे हुए करीब 1 घंटा हो गया है। वहाँ पर भी आप देख सकते हो लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है। ये पतला सरकरा सा रास्ता है जिसमें हमें जाना होता है। ये माँ का मुख्य मंदिर है पीछे की ओर, और यहाँ से आप विजिबल है, सारा चीज़ देख सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ, ये बज रहे हैं सुबह के 6 और अभी हम लोगों को दर्शन नहीं मिले हैं। तो सुबह के 6 बज चुके हैं। जो हमें टिकट्स मिला है उसमें लिख दिया जाता है कि एस्टिमेटेड टाइम क्या है, तो 7 बजे तक बता रहा है कि हम दर्शन कर लेंगे। और ये है यहाँ का मुख्य कैंपस, मंदिर का प्रांगण है। ये मुख्य गर्भगृह है, इसी में माँ कामाख्या विराजती हैं। और यहाँ हम लोगों ने पूजा कर ली है। और मैं आपको बता दूँ, जगह जगह पर कैमरास के लिए सख्त मनाही थी, पेनाल्टी भी लिखी गई थी। बात पेनाल्टी की नहीं है, अपने श्रद्धा की भी है। अगर आप कहीं जाएं ख़ास तौर से मंदिर में, तो वहाँ पर कैमरास का उपयोग कम से कम करें, भगवान में ध्यान लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं कि अम्बुबाची मेला के शुरू होने से पहले ये फर्स्ट लॉट की भीड़ है। 2-3 दिनों में अम्बुबाची शुरू हो जाएगा। और ये पूरा प्रांगण है, ये ब्लैक वाला जो आप देख सकते हो ना, ये गुम्बद जो है वही मेन गर्भगृह है। इसी में माता कामाख्या विराजती हैं। सेकंड वाला जो है वो गुम्बद जो है वो रास्ता है, इसमें दूसरी देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। और सबसे फर्स्ट वाला जो आप देख रहे हो, वहाँ पर जाने की मनाही है लोगों को। तो इस तरह से ये मंदिर बना हुआ है। और मैं बता दूं कि अदर देवी देवताओं की मूर्तियां भी प्रांगण में रखी गई हैं। तो गर्भगृह में जाने के बाद जो हमारा जो मुख्य प्रसाद होता है वो माता का जल होता है, जिसे हमें छूना होता है, खुद पर छिड़कना होता है। और अगर आपके पास कोई डिब्बा है या फिर आप कोई लुटिया लेकर के जा रहे हो जिसमें कलश में आप जल भर सकते हो, तो वहाँ के पंडित जी आपको कलश में जल भर कर दे देंगे, वो आप प्रसाद के तौर पर ला सकते हो। यहाँ पर है जो निकलने का रास्ता है, निकास द्वार का ये जो मेन है गेट, वो आप देख सकते हो। निकलने के बाद आप यहाँ कुछ खरीदारी कर सकते हो, जिसमें श्रृंगार के सामान हैं और प्रसाद वगैरह। तो दर्शन हो चुके हैं और हम लोग आ गए हैं वापस अपने होटल। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। हम बहुत खुश हैं कि हम जिस कामना के साथ आए थे वो कामना माता ने पूरा किया और हम लोगों ने दर्शन कर लिया है। और हार कर हम बैठे हुए हैं। दर्शु सो रहा था रात में होटल में ही, तो मेरे भाई वहाँ पर थे, वो दर्शन नहीं कर पाए, ताकि वो दर्शु को देखें और हम लोग सब आराम से माता जी के दर्शन कर सकें। और यहाँ मैंने लुटिया में ले लिया है माँ का जल, तो वो मैं आपके साथ शो कर रही हूँ। इसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया और फिर से हम रेडी हो गए हैं आगे एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए जो जगह बच गई है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम सभी रोपवे गए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ वैसा चांस नहीं हो पाया हमारा कि हम रोपवे को एक्सपीरियंस कर पाते। तो आज हमने ये डिसीज़न लिया है कि अब माँ के दर्शन हो गए हैं, उमानंदा के दर्शन हो गए हैं, तो अब हम बचे हुए गुवाहाटी को थोड़ा सा देख लें, घूम लें। तो मैं आपको बताऊँ कि सुबह सुबह हम सभी रेडी हैं। ये यहाँ के होटल का नज़ारा है। मम्मा नहीं जा रही है, उन्हें थोड़ा सा उनका तबीयत डाउन लग रहा है। वो कह रही हैं कि रात से ही वो लाइन में थी, तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, मम्मा होटल में रहेंगी, तब तक रूम की सफाई भी हो जाएगी। हम लोगों ने स्टाफ को यहाँ के कीज़ जो है वो दे दिए हैं और कहा कि आप तब तक सफाई कर लीजिएगा, देन हम लोग घूम कर के आते हैं। तो मैं, दर्शु, मेरा भाई और भाई के फ्रेंड्स सभी लोग जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे और निकलने के बाद आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि आगे क्या कुछ है। तो
कैब हायर हो गया है, तो जो फर्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है हम लोगों का वो ऑफ कोर्स रोपवे होने वाला है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि शाम हो गई थी हमारे पहुंचते पहुंचते यहाँ, और उसमें बताया गया था कि वन साइड से तो रोपवे हमें अवेलेबल होगा, लेकिन दूसरी साइड से रोपवे से नहीं, स्टीमर से आना होगा, जिसे हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। और आज हम लोग जल्दी आ गए हैं। यहाँ पर कोई न्यूज़ चैनल है आसामी भाषा का, वो जर्नलिस्ट है जो वहाँ पर अपने बातों को रिकॉर्ड करवा रही हैं, तो उधर की ओर हमने कैमरास नहीं रखे हैं अपने। एंड मैं बताऊं कि हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, मेरा भाई और उसके एक फ्रेंड है वो गए हैं टिकट्स लेने के लिए। तो ये मेरा रोपवे का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा। हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को इस पार से उस पार करेंगे रोपवे के ज़रिए। दर्शु यहाँ पे टिकट संभालते हुए और अपनी चेकिंग करवाते हुए, ये उनका बैकपैक है जो उन्होंने ख़रीदा था कुछ बिहार में ही यहाँ आने से पहले। तो हम लोगों ने कहा कि चलो इसमें पानी की बोतल रख लो और चलो, तुम्हें प्यास काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सभी ने यहाँ पर अपनी चेकिंग करवाई है। उसके बाद हम चढ़ गए ऊपर के फ्लोर पर, लिफ्ट से जाना होता है। एंड वहाँ पर ट्रॉली हमारी पहले से रेडी थी। और ये देखिए, यह है नज़ारा। इस पूरी नदी को हमें पार करना है उमानंदा के ऊपर से होते हुए। तो एक्साइटमेंट तो था ही, साथ में जो लोग ऊंचाई से डरते हैं या फिर जिन्हें पानी से डर लगता है ना, हाइड्रोफोबिया टाइप, तो वो लोग थोड़ा सा कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों से बचने की। हालांकि मुझे नदियों से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, मैं नदियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र, ये लार्जेस्ट नदी है भारत की, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है इसे देखने की। ये हमारा रोपवे जो है यहाँ से निकल चला और धीरे धीरे हम लोग नज़दीक जाते हुए, आप देखिए बीच का जो ये आपको क्षेत्र ग्रीन वाला दिख रहा है ना, वही आइलैंड है उमानंदा आइलैंड, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है। एंड रोपवे आगे की ओर बढ़ता हुआ, इसमें क्या था ना कि जिस तरह से लिफ्ट में हम लोग वेट निश्चित रहता है, वज़न निश्चित रहता है कि इतने ही लोग एक साथ इसमें चढ़ सकते हैं, ताकि बैलेंस बना रहे, लिफ्ट ज़्यादा इससे भार नहीं उठा सकता। इसी तरह से यहाँ भी वेट जो था वो लिखा हुआ था कि इतने से ज़्यादा वेट नहीं हो सकता है। तो इसी हिसाब से सभी पब्लिक को एंट्री देनी थी, और सभी पब्लिक को मतलब आधा आधा बांट लेना था, ताकि एक समान तरीके से भार जो है वो ट्रॉली पर जाए। ट्रॉली का बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, तो सभी लोग समान रूप से ट्रॉली में बिखरे हुए थे। तो मुझे तो करनी थी ब्लॉगिंग, तो मैं एकदम किनारे में थी, और एक ही किनारे पर सारे लोग नहीं जमा हो सकते थे, कुछ लोगों को दूसरी ओर भी डाला गया। एंड नाउ यहाँ पर आप देखिए, हम लोग उमानंदा को क्रॉस कर रहे हैं। एंड उमानंदा का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखने से आपको पता चलेगा कि ये आइलैंड कितना खूबसूरत है। ये देखिए, यहाँ पे भगवान शिव हैं और माँ पार्वती हैं, यहाँ पर वो विराजते हैं। पहला दर्शन इन्हीं का था हमारा, और उस वक्त हम बोट से आए थे। यहाँ पर ट्रॉली नहीं उतरती है, या रोपवे की ट्रॉली नहीं उतरेगी। ये आपने देखा बीच में ट्रॉली रुकी, यहाँ से ट्रॉली में खड़े थे एक इंजीनियर जो कि चेक इन करते रहते हैं हमेशा बीच बीच में कि ट्रॉली सही जा रही है कि नहीं, तो वो वहाँ रुक गए हैं। वहाँ जो पोल बना हुआ है बिल्कुल रुक गए हैं, और यही ट्रॉली जब हमारी दूसरे साइड से वापस होगी तो वो वापस आ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है, दूसरी साइड हम जाएंगे तो वहाँ भी कुछ फेमस टेम्पल्स हैं। उसमें सबसे फेमस जो एक भगवान कृष्ण का टेम्पल है, आप बिल्कुल ट्रॉली से जाकर के वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगला स्लॉट जब भी वहाँ से निकलेगा ट्रॉली का, तो आपको वापस से टिकट्स लेकर के एंट्री ले लेनी है, अदरवाइज़ आपको स्टीमर से लौटना होगा। मुझे नहीं पता है कि फिर रोड से ये रास्ता कनेक्ट है कि नहीं, लेकिन जो दूसरी की ओर हम जा रहे हैं, दूसरे किनारे पर जा रहे हैं, वो नॉर्थ गुवाहाटी है, और इधर जो हम लोग रह रहे थे अभी, तो वो साउथ है। तो उसको कनेक्ट करता हुआ ये पूरा रोपवे है। तो काफ़ी बड़ी लग रही थी ब्रह्मपुत्र नदी, और इसकी लंबाई चौड़ाई हम देख करके मतलब बहुत अचंभित थे। मैं आपको बता दूं कि जो लोग सोचते हैं कि नदियाँ जो हैं समुद्र के हिसाब से बहुत छोटी होती है, तो ऑफकोर्स छोटी तो होती है, लेकिन नदी भी अपने आप में एक बहुत बड़े पैमाने पर जल को समेटे हुए होती है। इतना आसान नहीं है, ख़ास तौर से जब रेनी सीज़न होता है, जब बरसात का सीज़न होता है ना, तो ब्रह्मपुत्र में जब बाढ़ आता है तो बहुत तबाही मचती है।
तो ये देखिए हम लोग दूसरे किनारे को अप्रोच करते हुए आ रहे हैं। टिकट्स में बता दूं कि पर पर्सन ईच पर्सन पर 100 रुपीज़ का टिकट था इधर से जाने का, और आप वापस भी होगे तो आपको 100 रुपीज़ आने का लगेगा। इसका टाइम फिक्स है, 5 बजे के बाद आप ट्रॉली यानी कि आप रोपवे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सर्विस बंद हो जाती है। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर हम चाहें कि अदर टेम्पल्स को अभी हम देखें, विज़िट करें, तो यहाँ हम रुक सकते थे। हम नॉर्थ गुवाहाटी, यहाँ से रोड कनेक्टेड है, हम बिल्कुल घूम सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हम रात से ही लगे हुए थे माँ कामाख्या के दर्शन को लाइन में, और जैसे ही दर्शन हुआ हमने काफ़ी रिलीफ महसूस किया। फिर हमने खाना खा लिया था। तो सुबह के टाइम हमने जब खाना खा लिया तो फिर यही सोचा कि यार फिर हम मंदिर जाएंगे और हम पूजा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने तो खाना खा ही लिया है। तो ऐसे में हमने सोचा कि वापस हो लेते हैं, रोपवे से मंदिर को विज़िट नहीं करते हैं। क्योंकि आप मंदिर जाइए तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको मन में, मुझे तो लगता है कि मैंने खाना प्रेफर नहीं किया होता तो यहाँ मैं पूजा भी कर लेती। तो ऐसे में एक गिल्ट सा आ जाता है मेरे मन में, तो इसलिए हमने सोचा कि अब हम वापस हो जाएंगे। यहाँ पर ये मैम हैं, ये भी ब्लॉगिंग ही कर रही थी, उनके हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे थे उनका ऑडियो। और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मेरे भाई नीचे की ओर जा रहा था, उसे मना किया गया था। ये पूरी तरह से एक खाई नुमा जगह है, यहाँ से आप गिरोगे तो मालूम नहीं कहाँ जाओगे। तो इस तरह से दूसरी साइड का ये पूरा सेटअप है। एंड इसके बाद ठीक वैसा ही जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि यहाँ पर एक वेटिंग एरिया है, जहाँ पर आप टिकट्स ले सकते हो, वेट कर सकते हैं आपके अदर फैमिली मेम्बर्स। एंड टिकट सबके लगेंगे, दर्शु के भी टिकट्स लगे थे। 3 साल से ऊपर का बच्चा रहेगा ना, तो आपको टिकट्स लेने पड़ेंगे, और फिर आप ट्रॉली हायर करो, रोपवे में अपने सीट को कंफर्म करो। रोपवे में बैठने के लिए एक छोटा सा सीट है, अदरवाइज़ आपको खड़े ही रहना पड़ेगा। जिस तरह से आप लोकल ट्रेन्स में चेन के सहारे ऊपर से लटकते हुए चेन्स रहते हैं जिनके सहारे हम खड़े रह सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे अदरवाइज़ सीट पर 1 या 2 लोग मैनेज करके बैठ सकते हैं। तो मेनली ये उनके लिए है नहीं जो ऊंचाई पर जाकर चक्कर खाने लगते हैं, या फिर उन्हें ऊंचाई से डर लगता है, या फिर पानी की गहराई देखते हुए डर लगे, तो उनके लिए नहीं है। मुझे तो ब्लॉगिंग करनी ही थी तो मैं चली आई। लेकिन मैं बताऊँ कि बहुत लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि उन्हें चक्कर सा लग रहा है, जैसे जैसे ट्रॉली आगे बढ़ रही है तो उन्हें चक्कर सा लग रहा है। मुझे ऐसा कोई फ़ील नहीं हुआ, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बैलेंस बना कर के रखना होता है। आधे लोग दूसरी साइड जाएंगे और आधे लोग दूसरे साइड जाएंगे ट्रॉली के। एंड वंस अगेन उमानंदा को क्रॉस करते हुए हम वापस जा रहे हैं। तो यही है पिकक आइलैंड, और मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड है। और यहाँ पर देखिए हम फिर रुकेंगे, और यहाँ पर जो इंजीनियर साहब खड़े थे, मतलब उतरे थे देखने के लिए कि यहाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं, वो वापस से अब आ गए ट्रॉली में हमारे, और उन्होंने बताया कि सारा कुछ ठीक है। वो चेक करते हैं, शायद जो रोप है उसको चेक करते हैं, और फिर जो भी उन्हें बताया गया है वो उसे चेक करते हैं। एंड वापस हम अपने जगह पर आ रहे हैं। तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था रोपवे का, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही कम पैसे में आप यहाँ पर इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के रोपवेज होते हैं। जैसे आप दार्जिलिंग में जो रोपवे का इस्तेमाल करेंगे वो आपको एक घाटी से दूसरी घाटी पर ले जाएगी, वहाँ पर नदी नहीं होगी। एंड यहाँ पर आप पहाड़ों से नहीं बल्कि आप ब्रह्मपुत्र को पार करते हुए, नदी को पार करते हुए जा रहे हैं। तो अलग अलग जगहों के रोपवेज जो होते हैं ना, अलग अलग जगहों से मतलब आर पार कराने की सर्विस देते हैं। तो ये नदी के ऊपर से जाने का एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वापस हम लोग अपने जगह पर आ रहे हैं, और यहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे। हम लोगों ने सोचा है कि आगे हम आसाम स्टेट म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी के अलग चार्जेस देने थे, जो कि 50 रुपये थे, और वीडियोग्राफी आपको करनी थी तो 500 आपको लग रहा था। उसमें भी काफ़ी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस था कि आप कितनी देर कर सकते हो, कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो ऐसे में हम लोगों ने थोड़ा ही करा, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको फॉलो करना होता है। लेकिन ये म्यूज़ियम बहुत ही अच्छा है, खुदाई से जो चीज़ें जैसे मिली हुई हैं विथ डिटेल्स बिल्कुल वैसे ही रखी हुई हैं। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें विलेज लाइफ भी दिखाया गया है, असम का जो नॉर्मल विलेज लाइफ होता था वो कैसा होता था, आर्ट्स कैसे होते थे, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, दिखाई गई हैं।
खुदाई की कई चीज़ें कहाँ मिली हैं, हड़प्पा से जुड़ी हुई चीज़ें, मोहनजोदारो से जुड़ी हुई चीज़ें, बुलेट्स, बंदूक, यही सारी चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं यहाँ पर। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको इस चीज़ का शौक़ है तो आप बिल्कुल एक बार यहाँ विज़िट करें। तो हम लोगों ने फिर से बाय बाय कर दिया क्योंकि ज़्यादा म्यूज़ियम टाइप फ़ील हो रहा था। बहुत कुछ मतलब थोड़ा सा फ्रेश एयर की ज़रूरत थी। तो काफ़ी सेक्शंस हैं इसमें, बहुत सेक्शंस है। आप यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। नाउ अब हम यहाँ से निकल रहे थे और अभी हमें लग गई थी भूख, तो हमने सोचा कि चलिए कुछ यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट्स लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं। तो थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर एक अच्छा रेस्टोरेंट था, वहाँ हम बैठे थे थोड़ा स्नैक्स के लिए। और मम्मी, जैसा मैंने बताया कि मम्मी होटल में ही थी और साथ में इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे स्टाफ्स को कि आप साफ़ सफाई कर दें हमारे रूम की। तो यहाँ हम लोग स्नैक्स का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद हम मम्मी के लिए भी खाना लेकर के, डिनर लेकर के हम लोग घर सीधे चले जाएंगे, होटल जाएंगे। वहाँ पर मम्मी ज़्यादा अकेले भी रहती है तो घबरा जाती है। तो ये हमारा आज का पूरा दिन था जिसमें हमने रोपवे देखा एंड एक्सपीरियंस किया। जो म्यूज़ियम था बहुत अच्छा था। हम चाहते थे कि यहाँ का जू हम देखें क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि जू अच्छा है, फिर भी हमें ये देखना था ना कि सुबह से बारिश भी हो रही थी, तो जू में काफ़ी ज़्यादा मतलब मिट्टी जैसा होता है ना, पूरा एरिया सरफेस होता है वहाँ, वो सीमेंटेड नहीं होता है। तो बच्चे के साथ जाना काफ़ी रिस्क था और थोड़ा सा दूर भी था, 6 से 7 किलोमीटर हो जाता हमारे होटल स्टे से। यहाँ पर दर्शु ने कुछ गाना भी गाया था। तो यहाँ पर हमने मम्मी का लंच पैक किया था, डिनर पैक किया था और हम निकल पड़े थे। शाम हो चुकी थी, हम होटल की ओर जा रहे थे। तो जैसे मैंने बताया, तो जू का प्लान हमने कैंसिल कर दिया, कहा कि नहीं, जू तो हम कहीं भी देख लेते हैं। एंड जो म्यूज़ियम था वो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कामाख्या माँ के दर्शन के अलावा, उमानंदा के दर्शन के अलावा कुछ और अच्छा देखना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएँ। एंड रोपवे के बगल में ही ब्रह्मपुत्रा हेरिटेज का एक काफ़ी अच्छा कुछ बना हुआ है एरिया, वो हम नहीं देख पाए, लेकिन लोग कह रहे थे कि हमें वहाँ जाना चाहिए था। वो मेन ब्रह्मपुत्र के किनारे कुछ काफ़ी अच्छी तरह से तैयार किया गया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हैं और कुछ अपने फैमिली के साथ एक पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो हम लोग आ गए शाम, होटल में आ गए एंड थोड़ी देर में रात हो गई। डिनर के बाद सिंस शाम को हम सभी को चाय पीने की आदत है तो चाय तो हो नहीं पाई थी, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना डिनर कर लिया है उसके बाद ही हम चाय पी ले। तो आपको बता दूं कि जहाँ हम स्टे कर रहे थे वहाँ पर फूड सर्विस नहीं थी। फूड सर्विस आपको मतलब आप जोमेटो से ऑर्डर कर सकते थे, वहाँ आ जाता था। एंड कुछ सर्विसेज लाइक चाय, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी सर्विसेज अवेलेबल थी। तो इस बार हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर टी स्टॉल्स काफ़ी अच्छे थे। तो भाई ने कहा कि जस्ट बगल में ही है, तो चलिए सब कोई चलते हैं। तो ये यहाँ रात का सिनेरियो है, हम निकल रहे हैं, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो हम लोग ने सोचा वहाँ हम बैठकर थोड़ा चाय पीते हैं। और इसका नाम है चाय दरबार, जो जस्ट बगल में ही है जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। तो ये रोड साइड है, यहाँ बैठ कर के आप चाय पी सकते हैं। तो दर्शु, मम्मी, मैं, भाई, उसके फ्रेंड्स, सभी लोग यहाँ पर हैं। कुछ ऑप्शंस है छोटे मोटे, जैसे चाय के साथ में कॉफ़ी है, देन मसाला चाय है, तरह तरह के हैं। एंड देयर आफ्टर छोटे मोटे तौर पे आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनवा सकते हैं। लाइक आप मैगी बनवा सकते हैं, सैंडविचेस बनवा सकते हैं, बर्गर बनवा सकते हैं, इस टाइप के। तो उन्होंने कहा कि आप मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर कर देते हैं हमें, तो हम लोग यहाँ बना देंगे। तो हमें अच्छा लगा, कुछ यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड किया गया। कल सुबह, नॉट सुबह, इट वाज इन इवनिंग, 4 o'clock हमारी ट्रेन थी। वहाँ से हम वंदे भारत से निकलने वाले थे। उससे पहले हम लोगों ने बस यही संतुष्टि पाई कि हमने माँ का दर्शन किया, उसके साथ में भगवान भोलेनाथ का भी दर्शन हुआ। देन रोपवे का एक्सपीरियंस भी फर्स्ट रहा हमारा। तो ये सब हमारा सेटिस्फेक्शन था कि हमने किया। मम्मी मेन जगहों पर गई जहाँ पर माँ कामाख्या का मंदिर है वहाँ, देन उमानंदा। उसके बाद उसने रोपवे वगैरह ट्राई नहीं किया, उसे मन नहीं था। तो इस तरह से हमारा ये डे 2 जो है वो बीता है गुवाहाटी में। और
सभी लोग यहाँ चाय को एंजॉय करते हुए, दर्शु कह रहा था कि उसे कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है या उसे फ्रूटी पीनी है, जो कि आसपास अवेलेबल नहीं था। तो फिर हम लोग लॉज गए, वहाँ से हम लोग लेकर के आए एंड कटिंग चाय की प्याली में ही उसे फ्रूटी दी गई। तो वो एंजॉय कर रहा है। दर्शु थोड़ा सा ज़िद्दी हो गया है, अब चीज़ों को मांगता है तो एट द टाइम ही उसे चाहिए होता है, जो कि सही बात नहीं है, बट ठीक है, इसके ऊपर काम किया जाएगा, क्योंकि हमेशा बच्चे ऐसे रहेंगे तो पेरेंट्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा करेंगे। आप लोग मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं अभी आई हुई हूँ अपने मायके और मैं यहाँ से शेयर कर रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स। और फ़िलहाल जो ये 2-4 जो ऐसे वीडियोस आएंगे जो कि माँ कामाख्या से जुड़े हुए हैं। अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कहाँ स्टे करना है, कैसे दर्शन करना है, प्रसाद कहाँ मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग आपके साथ बिल्कुल शेयर कर पाएंगे, क्योंकि एकदम रिसेंट एक्सपीरियंस है। और माँ कामाख्या तो शक्तिपीठों में से एक है, तो हमारे लिए तो वहाँ जाना बिल्कुल बनता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।